बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है हम लोग बायोलॉजी की 9th की बुक पढ़ रहे हैं जो कि 2025 के अंदर इसका न्यू सिलेबस आया है क्लास 9 का। इसका हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो फिर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपको भी पता है लास्ट एपिसोड, जैसे कि स्टूडेंट्स आपको भी पता है लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने आपको ये सारा कंप्लीट करवा दिया था। आज हम लोगों ने करना है स्ट्रक्चर एडवांटेजेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए। आप यहाँ देखें, यहाँ इन्होंने ये राइट किया हुआ है, वी हैव स्टडीड प्लांट एंड एनिमल सेल। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग पढ़ चुके हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक है। पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया है, कह रहे हैं हम लोग, मतलब कि मैंने आपको पढ़ा दिया है पिछली वीडियोस के अंदर, सारा बता दिया है एनिमल सेल प्लांट सेल के बारे में। तो वो यही कह रहे हैं वी हैव स्टडीड, पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है ना। और दे हैव डिस्टिंक्ट structural differences that reflect their specialized functions and adaptations, ठीक है। वो कह रहे हैं कि दोनों के अलग अलग स्ट्रक्चर डिफरेंसेस हैं और वो दोनों की स्पेशलाइजेशन जो स्पेशल फंक्शंस को डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आगे क्या लिखा है, here are some structural advantages of both प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो आप इधर पहले देखें कि क्या इन्होंने राइट किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्लांट सेल की, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एनिमल सेल की, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट सेल की करेंगे। जैसे कि आपको पता है प्लांट सेल के अंदर जो सा वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, न्यूक्लियर तो उसका साइड पे लगा होता है, और जबकि हमारा जो सा एनिमल सेल के अंदर होता है वो उसके अंदर स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, परमानेंट नहीं होते, वो वैसे ही टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो न्यू बनते रहते हैं। उसके बाद चले स्टूडेंट्स देखते हैं आगे। अब ये देखें, यहाँ इन्होंने लिखा है प्लांट सेल्स हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल के पास सेल वॉल भी होती है जो कि ग्लूकोज से मिले सेलुलोज से मिलके बनती है। ग्लूकोज और सेलुलोज अलग अलग चीज है, ठीक है ना। सेलुलोज से मिलके सेल वॉल बनती है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। उसके बाद इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, वो प्लांट सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या दिया है, देख फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एनिमल सेल, ये आपने लिख देंगे तो वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ठीक है। साथ साथ उसकी थोड़ी बहुत एडवांटेजेस की आ गई और पीछे से थोड़ा सा आपने वो राइट कर देना है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको वो भी सारा बताऊंगी आपने किस तरह से किस तरह क्या क्या राइट करना है। तो ये आपने अच्छे से करने हैं एडवांटेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस की फॉर्म में आते भी हैं, डिफरेंसेस के फॉर्म में भी। नेक्स्ट पॉइंट है दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो सी लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसको कन्वर्ट करती है वो केमिकल एनर्जी के अंदर। अलाउइंग प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड, वो प्लांट्स को अलाउ करती है कि वो फूड प्रोड्यूस करे, ठीक है, फूड बनाए। उसके बाद थर्ड पॉइंट है द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल स्टोर्स वाटर न्यूट्रिशन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो सब लार्ज वैक्यूल है वो क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स को करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट को करता है जो जरूरत नहीं होती, ठीक है। इट प्रोवाइड, जिस तरह से आप एग्जांपल देख लें कि स्टोर रूम होता है हमारे घरों के अंदर, घर के अंदर स्टोर रूम होता है ना, तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वही पड़े होते हैं ना, सेम इसी के अंदर, इसके अंदर भी वैक्यूल के अंदर भी वही वेस्ट प्रोडक्ट उसी टाइप का होता है। तो उसी टाइप की तरह ही इसके अंदर भी वो फूड स्टोर करते हैं, वेस्ट फूड जो ज्यादा उनको नहीं चाहिए होता, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The large central vacuole store food, nutrient, waste products. It provide turgor pressure that maintains cell shape. जो वो turgor pressure को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, मेंटेन करने के लिए सेल शेप के लिए वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लास्ट वाला फोर्थ पॉइंट, प्लांट सेल आर इंटरकनेक्टेड बाय
plasmodesmata channels that allow direct communication and transport of substances between cells। जो सा प्लांट सेल है वो कनेक्ट होता है प्लाज्मोडेस्मेटा से। उस ऐसे चैनल्स होते हैं, चैनल्स वो वाले नहीं, कनेक्शंस होते हैं, कम्युनिकेशन होता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो बात कर सकते हैं। जैसे ब्रेन के साथ हमारा कनेक्शन होता है कोई, जिसके थ्रू वो सिग्नल्स भेजता है हमारी बॉडी को, वो सब्सटेंसेस सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऐसे कनेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है एडवांटेजेस ऑफ एनिमल सेल। सो प्लांट सेल का मैंने आपको करवा दिया, अब एनिमल सेल का करते हैं। एनिमल सेल हैव centralizes which makes spindle fibers. These ensures the accurate distribution of chromosomes during cell division। ये लोग क्या करते हैं, सेंट्रोलाइसिस होती है जो बनाती है स्पिंडल फाइबर्स बनाती है, एनिमल सेल के अंदर जो होती हैं, ठीक है, सेंट्रोलाइसिस वो स्पिंडल फाइबर बनाती हैं। उसके बाद इंश्योर करते हैं वो एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, एक्यूरेट यानी एकदम करेक्ट हिस्सा डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं क्रोमोसोम्स की सेल डिवीजन के, ड्यूरिंग सेल डिवीजन जब हो रही है तो तब, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, दे कंटेन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स होती हैं फिल्ड विद एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट मटेरियल को, ठीक है। जैसे वो वैक्यूल के अंदर होते हैं ना वेस्ट मटेरियल, उनको ब्रेक डाउन करते हैं। लाइसोसोम कंट्रीब्यूट टू द सेलुलर क्लीनअप एंड रिसाइकलिंग। लाइसोसोम जो होता है वो क्लीन करने के लिए, रिसाइकल के अंदर साफ सफाई के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सम एनिमल सेल हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लैजेला एंड साइला विच आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको ये कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियोस जितनी मैंने आपको करवाई हैं, अगर आपने नहीं देखी पहले जाके वो देखें, फिर इस वीडियो को देखें, क्योंकि आपको तब तक समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करवा रही हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो से रिलेटेड आगे आना है। ये फ्लैजेला एंड साइला के बारे में मैंने पिछली वीडियो में प्रॉपरली बताया हुआ है एंड एवरीथिंग मैंने आपको करवाई हुई है पिछली वीडियोस के अंदर। सो फर्स्ट वर्ड्स देम देन कम हियर, ओके। लेकिन मैं फिर भी करवा रही हूँ, जिन्होंने देखी हुई है वो ये कर लें, और जिन्होंने नहीं की वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन गो एंड वॉच। सो यहाँ वही कह रहे हैं विच आर इन्वॉल्व मूवमेंट के अंदर फ्लैजेला और साइला होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म सेल्स हैव फ्लैजेलम दैट prompts them toward the egg for fertilization, ठीक है ना। स्पर्म सेल्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट्स करते हैं एग फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है ना। ये फ्लैजेला और साइला को मूवमेंट के लिए होते हैं ये दोनों। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाता है, लास्ट पॉइंट जो कि हमारे पास है एनिमल सेल का, वो है लास्ट है द लेक rigid cell wall allowing them to change shape easily. This flexibility is crucial for cell movement such as white blood cells moving to sites of infection or injury। कह रहे हैं कि ये एक लेक है रिजिड सेल वॉल की जो कि शेप चेंज करने के लिए अलाउ करती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है ना, सेल मूवमेंट के लिए। और ये सेल वाइट ब्लड सेल्स को मतलब इन्फेक्शन और इंक्वायरी के लिए सेट करती है, ठीक है ना। आगे हमारे पास आ जाता है सेल स्पेशलाइजेशन। ये इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ये लॉन्ग टॉपिक है। सो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा 3 पॉइंट, ठीक है, आपको पता है कि हमारा 3.3 टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो गया है। 3.4 टॉपिक हम लोगों ने करना है। सो ये टॉपिक हम लोग, यही टॉपिक का हम लोग फर्स्ट पार्ट जो कि है सेल स्पेशलाइजेशन, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक कल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। स्टेम सेल्स, बाकी हम लोग एक टॉपिक हमारे पास रह जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इस वीक के अंदर हम लोगों ने अपना ये चैप्टर कंप्लीट करना है। Students, I hope you all understand very well. So do not forget to subscribe, like, share. Okay, students. Allah Hafiz. Subscribe for more.